यह कहानी है प्राचीन भारत की, एक ऐसी भूमि की जहां ज्ञान ही सत्ता था और नीति ही शासन का आधार। यह कहानी है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के संवाद की, उस संवाद की जिसने एक साधारण बालक को भविष्य का सम्राट बना दिया। एक शाम गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला की दीवारों पर टहल रहे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव शक्ति क्या है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शक्ति तलवार में नहीं, शब्दों में नहीं, शक्ति शांत रहने और समझ में है। और इसी शक्ति को समझने के लिए आज मैं तुम्हें जीवन की 7 नीतियां सिखाऊंगा। पहली नीति, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार की कमजोरियां दुनिया को बता देता है वह उनका नहीं, अपनी स्वयं की नींव को कमजोर करता है। आज की दुनिया में भी यह सत्य है। प्राइवेट लाइफ को पब्लिक बनाते ही सम्मान कम हो जाता है और समस्याएं बढ़ती हैं। चीटर्स, आलोचक और नकारात्मक लोग इसी का फायदा उठाते हैं। चंद्रगुप्त समझ गए, राजा बनने से पहले व्यक्ति को अपने घर की मर्यादा समझनी चाहिए। दूसरी नीति, अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य और अपनी दिशा कभी किसी को मत बताओ। योजनाएं फलीभूत तभी होती हैं जब वे मौन में आकार लेती हैं। हर युग में यही नीति सफल लोगों का आधार रही है। जो व्यक्ति अपनी योजनाएं दुनिया को बताते हैं वे अपने ही मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। तीसरी नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत दिखाओ। आचार्य ने कुछ दूर जाकर एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। क्या तुमने देखा चंद्र? यह पेड़ जब हरा था तब पक्षी उससे डरते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे यह सूखने लगा सबसे पहले कौवे आए उसे चोट पहुंचाने के लिए। फिर बोले, दुनिया भी इसी तरह कमजोरी पर हमला करती है। अपनी कमजोरियां छुपाओ, उन्हें मजबूत बनाओ ताकि कोई तुम्हें चोट न पहुंचा सके। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी बातें, अपने डर, अपने टूटेपन को सबके सामने रख देते हैं। यह सहानुभूति नहीं लाता, यह लोगों को शक्ति देता है तुम्हें चोट पहुंचाने की। चौथी नीति, धन का रहस्य सदैव रहस्य ही रहना चाहिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव धन का रहस्य क्यों? चाणक्य बोले, क्योंकि धन सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे ही दुनिया जानती है कि तुम्हारे पास कितना है, उतनी ही तेजी से लोभी, स्वार्थी और लालची लोग तुम्हारे चारों तरफ आने लगते हैं। धन के बारे में चुप रहना केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। पांचवी नीति, दान शांत में ही श्रेष्ठ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दान कभी शोर में नहीं, मौन में होता है। जिस दान को दिखाया जाए वह दान नहीं, वह सिर्फ अपने अहंकार का प्रदर्शन है। आज भी सोशल मीडिया पर चैरिटी एक दिखावा बन चुका है, लेकिन वास्तविक महानता वही है जहां मदद उजाला किए बिना ही दी जाती है, जैसे दीपक जो खुद जलता है पर अपना प्रकाश नहीं गिनता। छठी नीति, अपमान एकांत में सहो लेकिन याद रखो। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव अपमान बड़ी पीड़ा देता है, उससे कैसे निपटे? चाणक्य बोले, अपमान को एकांत में सहो लेकिन भूलो मत, क्योंकि वही अपमान एक दिन शक्ति बनकर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हर महान व्यक्ति की यात्रा में एक अपमान छुपा होता है, वही जो उसे साबित करने की आग देता है। सातवीं नीति, भावनाएं केवल अपने लोगों को दिखाओ। चाणक्य चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए बोले, दुनिया ठंडी है चंद्र, यह आंसुओं की वजह नहीं पूछती, केवल कमजोरी ढूंढती है। फिर शांत स्वर में बोले, भावनाएं केवल अपने लोगों के लिए होती हैं, दुनिया के लिए नहीं। अपने दर्द को हथियार मत बनाओ, क्योंकि दुनिया उसे तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेगी। भावनाओं का नियंत्रण यही महान नेतृत्व की पहचान है। चाणक्य ने कहा, चंद्र जो व्यक्ति घर की बातें, धन, योजनाएं, कमजोरियां और भावनाएं इन सबको शांत में रख सकता है वही जीवन में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और यहीं से जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान राजा का, क्योंकि जिसने चुप रहकर जीना सीख लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। यह उन सबके लिए शिक्षा है जो सुनते तो सबको हैं पर जवाब केवल समय को देते। धन्यवाद।